नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। आज चर्चा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में व उसके आसपास बलरामपुर आदि इलाकों में हाथियों का झुंड इस समय तबाही मचाए हुए है। हाथी, वो भी जंगली हाथी। अब इसका कारण क्या है? इसके कारण की मीमांसा करना आवश्यक है। वहाँ की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र सरकार का वन विभाग, फॉरेस्ट विभाग, पर्यावरण विभाग को इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि जंगली जानवर गांवों की ओर, शहरों की ओर, कस्बों की ओर क्यों आ रहे हैं। यह खबर उतनी चिंताजनक नहीं है, क्योंकि हम सब जीव जंतुओं के इलाके में घुसकर, हम लोग मनुष्य पशुओं के इलाके में घुसकर वहाँ अतिक्रमण कर रहा है, जंगली जीवों को रहने नहीं दे रहा है। कड़वा सच तो यह है, जंगली जीव, जंगली जानवर गांव कस्बे में आकर के उधम मचा रहे हैं। यह चिंता की बात नहीं है, उनको रोका जा सकता है। कब, कैसे? जब उन्हें भरपूर आहार, उनके भोजन का प्रबंध जंगलों में रहेगा तो गांव की तरफ नहीं आएंगे। वो उल्टा रहा है, मनुष्य उनके भोजन को, उनके आहार को छीन ले रहा है। जंगल की कटाई, जमीन की खुदाई, पहाड़ों की खुदाई, इससे पर्यावरण तो बिगड़ ही रहा है। जंगली जीव जंतुओं के रहने के ठिकाने नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनके आहार खत्म हो रहे हैं। इससे मजबूरन उन्हें गाँवों की तरफ, कस्बों की तरफ, शहरों की तरफ आना पड़ रहा है, आहार की खोज में, भोजन की खोज में। इन सब के बीच एक बहुत ही बुरी खबर सूरजपुर से आई है। सूरजपुर के कछिया ग्राम में करीब 20 से 25 हाथी न मरे हैं न जिंदा हैं, ऐसी अवस्था में पाए गए हैं। बेशुद्ध, बेहोश अवस्था में वो पड़े पाए गए हैं। आज की ताज़ा खबर है, पड़े पाए गए हैं। वन विभाग को सूचना दी गई है और वन विभाग को, लोगों को जो पहुँचे हैं, जो मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किए हैं, उनके अनुसार इन हाथियों को कोई जहरीला पदार्थ देकर इस हालत तक पहुंचाया गया है। अनुमान है जहर दिया गया हो अथवा कीटनाशक ऐसे खाद्य में मिलाया गया हो जिसे हाथी खाते हों और हाथी खा करके बेहोश हो गए हैं, मरने की आशंका बनी हुई है। ये जो 25-26 की संख्या में लोग देखे हैं जिनको पुलिस के मार्फत वन विभाग तक जिनकी सूचना पहुंची है, वो तो ठीक है, लेकिन आरोप है कि बड़ी संख्या में हाथियों को मारा जा रहा है, और उनको जहर दे के मारा जा रहा है। उनको भगाने के चक्कर में भाला उनके शरीर में भोंका जा रहा है। ये सब वारदातें हो रही हैं। इससे हाथी भड़क जाते हैं। अगर हाथी के झुंड पर किसी एक पर हमला होता है तो बचे हुए हाथी उन्मत्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं और वो तोड़ फोड़, रौद्र रूप अख्तियार कर लेते हैं। यही वजह है कि सूरजपुर में बड़े पैमाने पर तहस नहस हो रहा है। सूरजपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर देवनगर में एक चंद्रमणि देवी नामक 25 साल की महिला और एक पुरुष, 2 की हत्या कर दिया हाथियों को झुंड ने। इसी तरह से 6 बच्चों को मार घायल कर दिया है। तेजू नामक व्यक्ति था जो चंद्रमणि को बचाने की कोशिश कर रहा था, दोनों को मार दिया हाथियों के झुंड ने। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक हाथी को भाला घोंप दिया था, जिससे बाकी बचे हुए हाथी उन्मत्त हो गए, बौखला गए, पागल हो गए और पूरे गांव के गांव तहस नहस करने लगे। खैर, वन विभाग ने जुक्ति लगाई, ढोल पीटे गए, डब्बे बजाए गए, हाथी जंगल की ओर चले गए। इसी तरह से शिवप्रसाद नगर में 2 लोगों की हत्या हाथियों ने की। हत्या कहिए या अपने आहार ढूंढने आए थे, उसमें ये 2 लोग उनके आहार में बाधा बने और उनको पीट कर, पटक कर जमीन पर मार डाला। हाथी के पास सूंड एक ऐसा हथियार है जिसकी काट किसी में नहीं है, तोप में भी नहीं है। हाथी का सूंड इतना मजबूत होता है। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में कुंदी खुर्द क्षेत्र में हाथियों ने इतना तबाही मचाई कि वहाँ गन्ने की फसल ही नहीं बची है, धान ही खत्म हो गया है, धान और गन्ना बर्बाद किया है। इस लुंडा क्षेत्र में भी गन्ना, धान, पूरी की फसल हाथियों ने बर्बाद किया है। तो दोनों तरह की खबरें आ रही हैं। हाथियों के झुंड गांव की तरफ आ रहे हैं, बस्तियां उजाड़ दे रहे हैं,
लोग भाग रहे हैं, जान बचाते फिर रहे हैं। फिर हाथी से अधिक गति से कोई इंसान भाग नहीं सकता। इसमें जो उनकी चपेट में आ रहे हैं उनको मार डाल रहे हैं हाथी। और जहां हाथी पर इंसान हावी हो रहे हैं, उन्हें भाले घोंप रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। इस तरह की खबरें छत्तीसगढ़ से आ रही हैं। अब पता ये लगाना चाहिए भारत सरकार को भी और पर्यावरण प्रेमियों को भी और वन्य जीव प्रेमियों को भी कि क्या वजह है कि हाथी इतने दिन बाद उन्मत्त हो रहे हैं, गांवों की तरफ आ रहे हैं, खेती खलिहान को बर्बाद कर रहे हैं। जो खबर छन के आ रही है वो ये है कि भूपेश बघेल सरकार वन कटाई रोकने में विफल रही है। वन कटाई की, जंगल कटाई की खबरें, शिकायतें ग्रामीण सरकार तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंच रही हैं, लेकिन आरोप है कि भूपेश बघेल सरकार उनको कंट्रोल करने के बजाय उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दी है। ये भी आरोप है कि वन कटाई से जुड़े, जंगल कटाई से जुड़े लोग सरकार में, सत्ता में शामिल लोगों से वरदहस्त पाए हुए हैं, लोगों से आशीर्वाद पाए हुए हैं। इसे सरकार कुछ नहीं कर रही है, बदस्तूर कटाई जारी है। अब तामोर पिंगला अभयारण्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभयारण्य है, जहां पर हर तरह के लगभग जीव जो आज विलुप्त हो रहे हैं वो बड़े पैमाने पाए जा रहे हैं। ये जो हाथियों का कहर शुरू है, जो हाथियों को झुंड आकर गांवों को बर्बाद कर रहा है, वो तामोर पिंगला अभयारण्य से ही हाथी के झुंड आ रहे हैं। वहां पर उस तामोर पिंगला अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांबर, हिरण, हाथी, नीलगाय, चीतल, जंगली भैंसे आदि बड़े पैमाने पर है। अभी हाथी का झुंड आ रहा है, ठीक है। कल ऐसे बाघ और तेंदुआ का झुंड भी अगर शहर की तरफ आने लगेगा तो क्या होगा, अनुमान लगाइए। बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ के इलाके में बड़े पैमाने पर वन कटाई, जंगल कटाई शुरू है। सरकार रोकने में विफल है, उल्टा प्रोत्साहन देने के भी आरोप लग रहे हैं। यह जो अभयारण्य है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से के मध्य में स्थित है। अभयारण्य 608-9 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है, जिसमें बीचों बीच नदी बहती है। एक तरफ बड़ा तालाब है, मोरन नदी इस अभयारण्य के बीच से बहती है। बड़ी ही मनोरम छटा है इस अभयारण्य की। पहाड़ियाँ हैं, तालाब है, जलाशय है, बड़ा जलाशय है, नदी है। नदी 12 महीने नदी पानी होते हैं। तो जानवरों को जीने के लिए जो कुछ चाहिए वह साधन संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं, इसीलिए बड़े पैमाने पर यहाँ जंगली जानवर हैं। मैं चिड़िया, मोर आदि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाघ, चीता इन सब की बात कर रहा हूँ। हिरण भी हैं, माने उनके शिकार के साधन भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हाथी जिसे अपना भोजन बनाता है, घास फूस जिस तरह के आहार उन्हें चाहिए, उनकी कटाई बड़े पैमाने पर शुरू है, जिससे हाथियों को अपने आहार के लिए जंगल से छोड़ करके गांव की तरफ आना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा गांव वाले भुगत रहे हैं, ग्रामवासी भुगत रहे हैं। अब हाथियों को भी भुगतना पड़ रहा है, हाथी मारे जा रहे हैं। 25-30 हाथी की जो आज की खबर है वो सूरज